हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 15 दीवानों की हस्ती इस कविता का पाठ करेंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ भी बताएंगे। बच्चे, इसके आगे का वीडियो में मैंने इसका एक्सरसाइज वर्क और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने दीवानों के स्वभाव को दिखाया है। दीवानों का स्वभाव मस्त मौला होता है और वे बेफिक्री से जीते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये संदेश दिया है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सबका हित और सुख हो। तो चलिए कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसका भावार्थ को भी हम बताएंगे। और बच्चों, इसको हम लिखित रूप में भी आपको देंगे ताकि आप अपना कॉपी में नोट कर सको और आप इसको याद कर सको। फर्स्ट पैरा में देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यहाँ कवि बोल रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, यानी दीवानों की क्या हस्ती होती है, उन्हें कोई चीज़ का भी घमंड नहीं होता है आज यहाँ कल वहाँ चले। और ऐसे लोग जो होते हैं, मस्ती वाला लोग जो होते हैं, वे क्या करते हैं, कभी आज यहाँ हैं तो कल वहाँ होते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाए जहाँ चले। वो जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम यानी खुशी का संदेश लेकर जाते हैं, और इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और वो धूल की तरह सब कुछ उड़ा के लेकर चल जाते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका लिखित भावार्थ को हम देख लेते हैं। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, अर्थात उन्हें कोई चीज़ का घमंड नहीं होता है। ऐसे लोग आज यहाँ तो कल कहीं और होते हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी मस्ती का आलम उनके साथ होता है, यानी वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर वो खुशियाँ फैला देते हैं, प्यार लुटाते रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को हम देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती हैं, और जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तब सब उदास हो जाते हैं। लोगों को उनके आने जाने का पता नहीं रहता है। कवि को एक जगह रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। अब चलिए इसका लिखित रूप को हम देख लेते हैं। भावार्थ, ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती हैं, और जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तब सब उदास हो जाते हैं। लोगों को उनके आने जाने का पता नहीं रहता। कवि को एक जगह रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट अभी थर्ड नंबर पैरा को देखिए। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले।
जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आगे कभी कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते ही जाना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहने होगा। तो चलिए इसका लिखित भावार्थ को हम देख लेते हैं। भावार्थ। आगे कभी कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहने होगा। निरंतर मतलब लगातार, इसलिए मुझे लगातार चलते रहने होगा। अब देखिए फोर्थ पैरा। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। चलिए इसका भावार्थ को हम जानते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुल मिल जाते हैं। दो बात खुद कहते हैं और दूसरों को भी कुछ बात वे सुन लेते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ रोते हैं, यानी सबके साथ सुख दुख को बांटते रहते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, और कभी दुख आएगा तो ज़रूर से ज़रूर सुख भी आएगा। इसलिए कभी दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कभी अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। अब चलिए इसका लिखित रूप को देख लेते हैं। देखिए इसका भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं, यानी दीवाने जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुल मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कभी अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पैरा देखिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, भिखारी की तरह कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। लेकिन कवि स्वार्थी नहीं है, वो समान रूप से सब पर प्रेम लुटाते हैं और अपनी असफलताओं का भार खुद ही उठाते हैं, यानी अपनी असफलता या हार के लिए वो किसी को भी दोषारोप नहीं करते हैं, बल्कि खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो चलिए इसका लिखित रूप को हम देख लेते हैं। भावार्थ।
कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, भिखारी की तरह कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन कवि स्वार्थी नहीं है, वो समान रूप से सब पर प्रेम लुटाते हैं। अपनी असफलताओं का भार खुद ही उठाते हैं। अब चलिए एकदम लास्ट जो पैरा बचा है उसको पाठ करेंगे और इसका अर्थ भी बताएंगे। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि के लिए ये दुनिया में कोई अपना पराया नहीं है। जो लोग मंजिल पाकर वहीं रुक गए हैं, कवि उन्हें आबाद रहने को कहते हैं। लेकिन कवि एक जगह बंध कर नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए हैं। अब चलिए इसका लिखित रूप को आपको दे देते हैं। कवि के लिए दुनिया में कोई अपना पराया नहीं है। जो लोग मंजिल पाकर वहीं रुक गए हैं, कवि उन्हें आबाद रहने को कहते हैं। लेकिन कभी एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते। उन्होंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए हैं। तो बच्चों, यहीं पर आपका इस कविता का भावार्थ को ख़त्म होता है, ख़त्म करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और बच्चों, अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और बच्चों, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आप सभी बच्चों को कैसे लगता है। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।